थोड़ा सा ना मजा आती, खुजली होती है कि फोन को और एक्सट्रीम डैमेज करे, तो अपनी गाड़ी के नीचे में उसको लगाते हैं। वेल गाइस, आज बारी है अनदर एप्पल वर्सेस सैमसंग का अल्टीमेट कंपैरिजन करने की। वेल आज हम कोई कैमरा टेस्ट नहीं कर रहे, ना ही ये कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फोन बेस्ट है। आपने कोई फोन बाय किया हो डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने फोन को प्रॉपर्ली हैंडल विद केयर नहीं किया तो आपका ऐसे बड़ा बड़ा लॉस हो सकता है। बिकॉज एक्सपेंसिव फोन, एक्सपेंसिव रिपेयर और बहुत लॉस होता है। आपने ये भी देखा होगा, जैसे कि एप्पल की बात करें, इन केस आप फोन को प्री बुक करते हो और आप अगर इनके ऑथराइज्ड स्टोर से फोन बाय करने आते हो, बाय तो हमने एक डिटेल वीडियोस पे दिखा रखा है कैसे स्कैम करते हैं। वो आपको फोर्स करेंगे कि अगर आपको फोन लेना है नया नवेला तो आपको केस लेना पड़ेगा, उनका टेम्पर देना पड़ेगा, मोर इंपॉर्टेंट आपको उनका प्रोटेक्शन प्लान खरीदना पड़ेगा। भाई जबरदस्ती गुंडागर्दी होती है, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। जैसे कि मैंने अपना ये 16 प्रो मैक्स बाई किया था ब्लैक में, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में चाहिए था, तो मुझे ऐसा बोला गया कि 2 साल का एप्पल केयर प्लस लोगे तब मिलेगा, तो लेना पड़ गया। लेकिन मैं वैसे भी प्रोटेक्शन के लिए अपने सभी महंगे फोन्स में ऐसे मैं केयर प्लस के प्लान लेता रहता हूँ, और अगर सैमसंग है तो सैमसंग का प्लान लेते हैं। तो आज भाई इस वीडियो में हमें कंपेयर करना है कि किसकी सर्विस बढ़िया है, जो उनकी ऑथराइज सर्विस चलती है, ये इंश्योरेंस वाली, जैसे कि एप्पल की सर्विस चलती है एप्पल केयर प्लस, एप्पल केयर सर्विसेज। जिनको नहीं पता आपको बता देंगे बाद में। एनीवेज, और सैमसंग का चलता है सैमसंग का खुद का फ्रॉम द सर्विफाई, ADLD बोलते हैं इसको, सैमसंग केयर प्लस कहा जाता है। तो दोनों फोन को हम तोड़ते हैं, डैमेज करते हैं, दोनों के क्लेम रेस करते हैं, आपको प्रोसेस बताते हैं कि भाई तरीका क्या है, कितना चार्ज लगता है। तो हम 2 फोन ले रहे हैं आज के रेफरेंस के लिए, जैसे कि फोल्ड 7, भाई काफी महंगा फोन है और ये इसका नया भी आने वाला है, सोचा फोन को रिपेयर करा लेते हैं। और वैसे अभी हमारा 16 प्रो मैक्स टूटा नहीं है, लेकिन उसके बदले हम 16 ही लेते हैं, बिकॉज इसकी डेट खत्म होने वाली है। क्योंकि जब मैंने फोन बाई किया था तो मैंने साथ में प्लान ले रखा था। तो सबसे पहले सैमसंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सैमसंग को रेस करने का तरीका बहुत सिंपल है। या तो आपको कस्टमर केयर इनकी कॉल करना है, सर्विफाई के नंबर टोल फ्री का मुझे मिल जाएगा, स्क्रीन पर दिखा दूंगा। दूसरा तरीका जो मैंने सुना है वो है माई गैलेक्सी ऐप से। देखो, मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने पास्ट में सैमसंग के सपोर्ट को ट्राई किया है। बाय द वे, आपको उसी नंबर से कॉल करना पड़ता है जिससे आपने वो बाई किया था, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे माई गैलेक्सी पे आते हैं। देखो, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है माई गैलेक्सी में। देखो, यहाँ पे सैमसंग न्यूज रूम, सैमसंग केयर प्लस, और यहाँ पे आपको सारे डिवाइस का दिखा देगा। अब ये एक्टिव है तो यहाँ पे दिखा रहा है फाइल ए क्लेम, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे देखो प्राइस दिखा रहा है। जैसे मैंने बताया था ना कि आप जैसे महंगा फोन ले तो फोल्ड वाला, तो इसका लग रहा है 10,999। भाई कुछ भी डैमेज हो, बैक पैनल भले आप मैनुअली कराओगे जाके 2,500 लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपसे 11,000 ले लेंगे तो ओके। और यहाँ पे भाई देखो सेलेक्ट डेट ऑफ डैमेज, आज का ले लेते हैं। और डैमेज पिन कोड एरिया, देखो मैं पहली बार का भाई मुझे खुद नहीं पता, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का मैं ले रहा हूँ, ठीक। और फिजिकल डैमेज है, टाइम और डैमेज, अरे भाई ये कौन बता सकता है टाइम और डैमेज। 1:30 PM नहीं, जैसे टूटा वैसे मैंने डाल दिया, 2 PM कर लेते हैं, ठीक है। फ़ोन ठीक भर दिया भाई, कुछ भी आप कहानी लिख देना, जो भी होगा। तो मैंने लिख दिया भाई कि मैं चला रहा था बाइक से, मेरे जेब से गिर गया, फ़ोन टूट गया, बैक पैनल टूट गया, स्क्रीन टूट गई, कंटिन्यू। अब देखो भाई, ये दिखा देगा आपके आसपास में कौन कौन से सैमसंग के लोकेशन है। भाई इतने सारे लोकेशन है, कहीं भी कर सकते हो। देखो, वैसे यहाँ पे सैमसंग ने पिकअप का ऑप्शन दिया है, लेकिन भाई मजा तब आता ना जब हम फिजिकली बाहर गर्मियों में धूल खाते हुए जाएं और आपको सही बात दिखाएं। एप्पल का भाई देखो हिसाब बहुत सिंपल है, जनरल पे आओगे, यहाँ पे एप्पल केयर वारंटी है, और यहाँ पे भाई ये होता है, देखो आईफोन में क्या लिखा है, एप्पल केयर सर्विसेज, इसको हमने ट्राई किया। और फिर आपको एप्पल सपोर्ट का ऐप चाहिए, रिपेयर एंड फिजिकल डैमेज, यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है सेलेक्ट कर लो, फ्रंट एंड बैक डैमेज कर लिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद देखो यहाँ पे 5000 दिखा रहा है, बेस्ड ऑन द डिवाइस ये चीज वेरी कर सकती है, ठीक है। चलो, व्यू लोकेशन, आपका जो नियरेस्ट लोकेशन है उससे दिखा देगा आपको कहाँ पे जाना है। चूज योर लोकेशन, तो भाई हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे जो भी लेना हो, ये हमने ले लिया, यहाँ पे अपने शेड्यूल करा लिया, इतने रुपए आपको पे करने हैं। पेमेंट का ऑप्शन भाई यहाँ पे आ नहीं रहा है, एड्रेस तो दे रखा है लेकिन शेड्यूल दिखा रखा है। आईफोन 16 फ्रंट एंड बैक डैमेज, 23 का भाई कोई अपॉइंटमेंट है नहीं, कोई बात नहीं, हम 24 का बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पे इसको बुक कर लेते हैं, जैसे कि मॉर्निंग 10:40 का रिजर्व। तो देखो, ये 24 जनवरी का हो गया, 24 जून का कल का 10:40 AM का एड्रेस दे रखा है। अब हम कल जाएंगे भाई यहाँ पे।
तो गाइस इट्स टाइम टू ब्रेक द फोन। देखो वैसे हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना मजा आती है, खुजली होती है कि फोन को और एक्सट्रीम डैमेज करे, तो अपनी गाड़ी के नीचे में उसको लगाते हैं। ये रहा फोल्ड आपके सामने, चमचमाता देखो, स्क्रीन ओके है, बैक ऑफ कोर्स क्रैक है, और अंदर का डिस्प्ले भाई जैसे दिखाया था एकदम बिंदास ओके है। और ये रहा आईफोन 16 ही, इसको हमने रीसेट मार रखा है, सब कुछ कर रखा है, एकदम देखो कंप्लीट खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं इस पे, दोनों साइड से देखते हैं क्या होता है। देखो आईफोन की डिस्प्ले तो जा चुकी है, जैसा हमने पहले कर रखा था, देखो जा चुकी है। और फोल्ड की डिस्प्ले भी देखो क्रैक हो चुकी है, यहाँ पे देखो आसानी से क्रैक सा दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा यहाँ पे क्रैक दिख रहा होगा। बैक ऑलरेडी क्रैक था, अंदर तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज देखो अंदर भाई कुछ नहीं होता है। तो अंदर अभी हम जुगाड़ करते हैं, वो इसलिए कि देखो अगर आप करने को तो एक्सट्रीम डैमेज कर लो, क्योंकि मेरा इसमें डेटा है, तो मैं नहीं चाह रहा कि भाई मदरबोर्ड मेरा बेंड हो जाए। करने को हम खोल के भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं, और इसका बैक पैनल चलो इसे गिरा के तोड़ देते हैं। वैसे आपको याद होगा ये फ़ोन भाई बहुत मजबूत था, टूटा नहीं था, तो इसको एक काम करते हैं, उछाल देते हैं हवा में। भाई बैक पैनल टूटने का नाम नहीं ले रहा है, अब टूटा। देखो फाइनली इसका बैक पैनल गया, और इसके अंजर पंजर दिखे, देखो छेद हो गया, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि भाई कुछ छेद वेद हो गया है बड़ी तरीके से। और लेकिन चीज़ें काम कर रही हैं, नहीं चला भाई, टच गया इसका, फाइनली 16 का टच चला गया। फोल्ड का एक काम करते हैं, इसका इनर डिस्प्ले डैमेज करने का देखो तरीका बहुत अच्छा है, हम इसको ड्रॉप करते हैं ऐसे ही, तो घूम जा रहा है, कुछ नहीं हुआ भाई। हाँ यस, ग्रीन लाइन आ गई बिना अपडेट के ग्रीन लाइन आ गई। सो अब गाइस मैं आ गया हूँ सैमसंग के सर्विस सेंटर में। बाय द वे अंदर का डिस्प्ले देखो इसका कम्प्लीटली जा चुका है, बाहर के काम कर रहा है। अंदर जाते हैं, जमा करते हैं, अपॉइंटमेंट ले रखा है। हो जाएगा, बाकी आपका बोर्ड बचा है बस। सिम ट्रे भी, सिम ट्रे में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, सिम ट्रे में टाइम लगेगा, अरे बाकी सब जगह हो जाएगा, हो सकता है सिम ट्रे में टाइम लगेगा। तो फोन गाइस मैंने सबमिट कर दिया है। मजे की बात कर कि बोल लेते भाई पार्ट रखे हुए हैं सारे के सारे तो क्या पता कल तक ही बना के ना देते, लेकिन ना सिम ट्रे भी हमारा डैमेज था, तो उसमें भाई लगता है समय। तो ये रहा गाइस पीछे एप्पल का सर्विस सेंटर, F1 इन्फो का है, जैसे मैंने बता रखा था। कई प्लेसेस पे है, लेकिन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ बिकॉज मेरे ऑन द वे पड़ता है। चलो अंदर देखते हैं क्या सीन है। अगर आप एप्पल पे आते हो, इनके देखो दो चीज चलती हैं, एप्पल केयर प्लस, एप्पल केयर सर्विसेज। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो एप्पल केयर प्लस है वो एप्पल खुद सेल करती है, यानी कि अगर आप उसको बाई करना है या तो आप एप्पल की साइट से बाई कर सकते हो, या जैसे आपने फोन सेट कर लिया तो आपके फोन में सेटिंग में ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा, अपने आप पॉपअप हो जाता है कि भाई इतने दिन लेफ्ट हैं, 60 डेज इनका ग्रेस पीरियड होता है, 60 डेज लेफ्ट है, आप बाई कर सकते हो। और बेटर पार्ट क्या है, रिसेंटली एप्पल केयर वन इंडिया में स्टार्ट हो गया है, नॉट फुल्ली लेकिन पार्शली। एप्पल केयर प्लस आप कई तरीके से इंश्योरेंस प्लान ले सकते हो, जैसे कि मंथली ले सकते हो, ईयरली ले सकते हो, या 2 साल का ले सकते हो, 3 साल का, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट क्या एप्लीकेबल है, और अंटिल कैंसिल ले सकते हो। जैसे मैंने 2 साल बोला, 2 साल बाय द वे अगर आप फोन लेते हो तो 2 साल मैक सपोर्ट करते हैं, वॉच लेते हो 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप जैसे इनका मैकबुक लेते हो तो यहाँ पे 3 इयर्स के बियॉन्ड सपोर्ट करते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि 2 साल 3 साल आप कौन सा लेते हो, तो ये बहुत सिंपल है। और यहाँ पे तो कोई बेनिफिट क्या है, अगर आप कुछ महीने या साल भर के लिए फोन लेते हो, ईयरली फोन चेंज करते हो, तो आपके लिए मंथली प्लान काफी सही है, बिकॉज जितनी नीड उतना लो, उसके बाद कैंसिल कर दो, रीसेल कर दो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप उसको 2 साल तक की लोगे तो वन टाइम पेमेंट ज्यादा बेटर होता है। तो ये रही भाई एप्पल केयर प्लस की। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये भी है, अगर आप एप्पल केयर प्लस लेते हो तो आपके फोन में इटसेल्फ वो तारीख दिखाएगा कि कब तक आपकी फोन की वारंटी और केयर प्लस एलिजिबल है, ताकि आप गलती से भूल जाओ, बिकॉज पास में ऐसा हो चुका है, मैं कई फोन का भूल चुका हूं, नेक्स्ट याद आया गया, पता चला भाई खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं एप्पल केयर सर्विसेज पे। देखो ये प्रोटेक्ट प्लस के नाम से जाना जाता है, तो मैंने 16 में भाई केयर प्लस ले रखा है।
तो ये रहा एप्पल का सीन। अब सैमसंग की बात करें तो सैमसंग का भी खुद का आता है सैमसंग केयर प्लस, लेकिन उसको सेल करती है सर्विफाई। सैमसंग ने बेसिकली पूरा अपना सारा कुछ इस कंपनी को हैंडल कर रखा है और ये भी बहुत सिंपल है। आपने नया फोन बाय किया तो विद इन 30 डेज आप ले सकते हो। फोन बाय करते वक्त लोगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, समझाता हूं कैसे। नहीं लोगे तो आपकी सेटिंग में एक परमानेंट नोटिफिकेशन आता रहेगा, जैसे कि एप्पल में आता है कि भाई उल्टी गिनती चलती है, इतने नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू बाई सैमसंग केयर प्लस, ठीक है, ऐसा चलता है। और जैसे मैं बता रहा था ना कि इसमें बेटर क्या है, सैमसंग कंपेयर टू एप्पल के ऑलवेज आपको ऑफर देती है। जैसे आपने इनका फ्लैगशिप फोन अल्ट्रा फोल्ड कुछ भी लॉन्च के बाद प्री बुक किया है तो जनरली ऐसा होता है कि जो इनका केयर प्लस का प्राइसिंग होती है ना वो हाफ के आसपास मिलता है। और मुझे ऐसा अक्सर मिला, जैसे कि मैंने अल्ट्रा बाय किया तो मुझे हाफ प्राइस मिल गया, तो ये हर साल करते हैं। एप्पल में ऐसा नहीं है। अब प्राइसिंग कंपेयर कर ले, देखो दोनों फोन फ्लैगशिप के हैं तो प्राइसेस अलग होंगी और सस्ता लोगे तो अलग होगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जैसे कि एप्पल की बात करें, मैं आपको 16 सीरीज का दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप बेसिक वाला मॉडल है तो 16 ही थोड़ा ज्यादा सस्ता पड़ेगा, 7,000 के आसपास। उनका 16 सीरीज लोगे नंबर वाला जो 8,000 पड़ जाता है। अब अगर आप इसके ऊपर आ जाओगे प्लस का, थोड़ा और महंगा पड़ेगा। और उसके बाद प्रो मैक्स का नियरली सेम होता है, भले ही प्रो छोटा हो लेकिन उसको भाई पैसा वही प्रो वाला ट्राई करते हैं। जैसे आप 17 सीरीज का देख लो, यहाँ पे AR आ गया, इसका अलग प्राइस लगेगा, प्लस हट गया तो वो नहीं दिखाई पड़ेगा, 17 का अलग प्राइस लगता है। तो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड कर सकते हो आपको क्या लेना है। सैमसंग के केस में ऐसा ही होता है, सारे फोन अलग अलग प्राइस के होते हैं तो ये एट प्राइस वाइज देते हैं। अल्ट्रा और फोल्ड का अलग लेते हैं, सस्ते में जाओगे फ्लिप वाला उसका अलग लेते हैं और बाकी बेसिक मिड रेंज का अलग लेते हैं। क्लेम फाइल चार्ज सबका वेरी करता है। एप्पल के केस में क्या है भाई, देखो इन्होंने कुछ नया कर दिया है। जैसे कि आपको फोन को बैक पैनल का डैमेज हुआ तो अलग प्राइस है, डिस्प्ले टूटा अलग प्राइस और बैटरी का अलग प्राइस। बाय द वे एप्पल केस में ये भी होता है, अगर आप फुल डैमेज लेते हो तो उसका प्राइस 8 या 900 पड़ता है। तो ये मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे पढ़ते रहना क्योंकि वेरी कर देती है। सैमसंग भाई बहुत खेल है यहाँ पे, ये है कि आपके पास ऐसा पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। भले ही आपके फोन का बैक पैनल टूटा, जैसे कि देखो मेरे फोन का ओनली बैक पैनल टूटा है, डिस्प्ले ओके है और अंदर की स्क्रीन भी ओके है। तो उस केस में भाई अगर आप ऐसे ही दे दोगे ना तो ये आपका बस बाहर के ये बैक वाले रिपेयर करके दे देंगे, ऑनेस्टली दे देंगे। और फ्रेम भी नहीं रिप्लेस करेंगे बिकॉज सैमसंग में ऐसा हो गया कि भाई ये अब अलग अलग अपडेट देते हैं। तो आप अगर ऐसा क्लेम लेते हो तो आपको पूरा फोन डैमेज करना पड़ेगा। भाई सैमसंग वाले मैंने कहा था ना बहुत स्मार्ट है, ऐसे जल्दी ये पैसा नहीं निकालते हैं। अब देखते हैं भाई फोन जो बन के आया वो किस हाल में आए। सबसे पहले सैमसंग दिया कैसे गया, डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो सैमसंग का जब मैं फ़ोन लेने गया तो मुझे कोई भी एक्स्ट्रा बॉक्स रैपर नहीं मिला था। ऑफकोर्स ये भैया मैंने हाथ जोड़ के मांग रहा कि कोई पन्नी दे दो भैया, 1.5 लाख का फ़ोन बनवाया, घर दोबारा गिर गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए उन्हें पन्नी वन्नी दे दी कि ठीक है ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो बराबर यहाँ पे पन्नियाँ वन्नियाँ लगी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब फ़ोन नया लेते हैं तो सैमसंग फ़ोन में देखो प्रॉपर फ्रेम पे पन्नी लगी होती है, रीसेल करने में बहुत फ़ायदा होता है बिकॉज आपके फ़ोन में ऑलरेडी सब कुछ चमचमाते लगी हुई है। स्क्रीन पे कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं होता लेकिन हाँ एक छोटी सी सेफ्टी फिल्म लगी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी इनसाइड कोई माल मसाला नहीं होगा भाई, फुल फ्लैट होगा। लेकिन यार एक बात तो है, फोल्ड फोन पकड़ो तो मज़ा बहुत अच्छा आता है, लेकिन जब कैमरे यूज़ करो तो मज़ा खत्म हो जाता है, तो हम दोबारा अल्ट्रा पे आ जाते हैं, क्या करें, यही वाली चीज़ है। तो देखो डिवाइस एकदम नई आई है लेकिन दिक्कत यही है कि दिक्कत नहीं कह सकते, सैमसंग पूरा रिपेयर करती है नॉट रिप्लेस करती है। बाय द वे देखो कैमरे पे भी फुल पन्नी लगी है। नेक्स्ट एप्पल वालों ने प्रॉपर भैया एकदम पन्नी वन्नी लगा के दी, देखो एकदम टाइट। एक बार आपने बंद कर दिया तो आप ही खोल पाओगे, दोबारा कोई और नहीं खोल सकता। और इनसाइड एप्पल का फोन आता है और देखो एकदम फुल एकदम पेपर पर लगा होगा के ब्रांड न्यू कंडीशन। हाँ यहाँ पे कोई पन्नी वन्नी नहीं होती है। अब इसके साथ केस क्या है कि सीन क्या है कि पूरा फ़ोन रिप्लेस हो गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि ऑलवेज इसमें मिलता है, मुझे पहले कई बारी ऐसे छोटे से बॉक्स में भी रख के फ़ोन मिला है, तो वो भी होता है, डिपेंड्स कि भाई क्या उस बार आया है, कागज़ लगा दें, ऐसा ना हो कि दोबारा कुछ लग जाए इस पर। सो ये रहे फ़ोन के हाल, जहाँ से आपने थोड़ा फील कर लिया कि कौन सा ब्रांड कस्टमर को कितनी रॉयल्टी देती है। अब गाइस बारी है समराइज करने की कि हु विन्स हियर, एप्पल केयर या सैमसंग केयर। टू बी ऑनेस्ट कुछ चीजें जो एक्सपीरियंस हमें मिला वो थोड़ी वेरी कर सकती है। हमारे केस में पहले हम बात करें क्वालिटी रिपेयर की, जो कि दोनों फोन एकदम ब्रांड न्यू बन के आए हैं तो वो हम इक्वल देना पड़ेगा पॉइंट। लेकिन एक बात बेटर ये है
जो कि एप्पल में फोन रिप्लेस हो गया है तो वहां पे ह्यूमन एरर की चांसेस जीरो है, बिकॉज वो जस्ट ब्रांड न्यू फोन आया। अब सैमसंग में हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है कि कभी कभी, अभी नहीं, पुराने सेंटर में जब मैं कराया था तो पैनल रिपेयर के बाद भी एक दो बार लूज हो गए थे, क्योंकि भाई वो मैनुअली टाइट किए थे तो एरर होने के चांस होते हैं। लेकिन अब ये चीजें बंद हो गई। सेकंड, टाइम ऑफ रिपेयर करंट टेस्ट में जो सैमसंग ने टाइम लिया वो लिया 13 दिन का, और जो एप्पल ने समय लिया वो लिया 6 दिन का। अब सैमसंग के साथ देखो सीन क्या है कि ये फोन को ओनली रिपेयर करते हैं, यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं होता है। जब मैं फोन जमा करने गया था तो मुझे सेंटर वाले ने ये बताया था कि देखो सारे पार्ट अवेलेबल है फोल्ड के, ओनली सिम ट्रे नहीं है। रियल बदल जाएगा, हो जाएगा, बाकी आपका बोर्ड बचा है बस आपका। सिम ट्रे भी टाइम लगेगा, सिम ट्रे में टाइम लगेगा। अरे बाकी सब जगह हो जाएगा, हो सकता है सिम ट्रे में टाइम लगेगा। उसका ये कहना था कि जो कुछ माइनर पार्ट होते हैं जो कि बहुत कम डैमेज होते हैं तो वो अलग से मंगवाने पड़ते ऑन ऑर्डर पे। जो मेन पार्ट होता है जैसे कि डिस्प्ले, बैटरी, ये सारी चीजें जो मोस्ट कॉमन होती है 99% में, तो वो पार्ट स्टॉक पे ब्रांड रखती है। तो अगर वो पार्ट है आपके फोन में वही डैमेज है तो हो सकता है आपका फोन नेक्स्ट डे रिपेयर हो जाए। तो इसीलिए मैंने कहा देखो ये चीज वेरी कर सकते हैं, लेकिन भाई अब ये थोड़ा गलत है ना। अब जैसे कि आईफोन 17 प्रो, आपको याद होगा हमने दिवाली पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव एक्सक्लूसिव वीडियो डाली थी, माफ करना एक्सक्लूसिव नहीं था लेकिन वो यूट्यूब ने फ्लैग करके उसको टेक डाउन कर दिया था। तो हमारा वो आईफोन जो समय लगा था वो 16 दिन लगा था, बिकॉज उस वक्त क्या था भाई, फेस्टिवल सीजन था। तो अब चूंकि फोन जाता है, ट्रांसपोर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं बीच में फंस जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि टाइम वेरी कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि ऑलवेज एप्पल लेट करती है। हमारे इसके एप्पल विन था, हो सकता कभी और ना विन करे। तो ये चीजें आप एग्जैक्टली जजमेंट पे डिसाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, प्राइसिंग की बात कर ले। अब चूंकि सैमसंग में देखो बहुत सारे लाइन ऑफ फोन आते हैं, सस्ते से लेके महंगे तक, 10,000 से लेके 1 लाख के आसपास, तो सब में आपको प्राइसिंग अलग मिलेगी। एप्पल में क्या है कि बेसिकली 3 ही मॉडल आते हैं, एक ई सीरीज आ गया, उसके ऊपर जो बेस आईफोन आता है, फिर प्रो, प्रो मैक्स, वो दोनों सेम प्राइस चलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात अच्छा ये है कि एप्पल आपको 2 साल का भी ऑप्शन देती है। सैमसंग में क्या है भाई, 2 साल का ऑप्शन देते हैं, 1 ईयर का ओनली ऑप्शन मिलता है। फाइल चार्ज जैसे हमने ट्राई किया नियरली से भी 9,000 के आसपास, चाहे हमने सस्ता आईफोन ट्राई किया या महंगा ट्राई किया। तो सैमसंग में महंगे फोन में इतना ही प्राइस रहता है भाई, सस्ते का मैंने ट्राई नहीं किया। अगर आपको जानना है तो कमेंट से बताना, हम कभी फ्यूचर में ट्राई करके आपको बता देंगे। अब देखो मुझे फाइनली पिक करना होगा तो मैं एप्पल इसलिए पिक करूंगा। देखो यहाँ पे सीन क्या है कि कंपेयर टू सैमसंग के कई ऑप्शन मिलता है। जैसे कि अगर आपके फोन का जस्ट बैक पैनल टूटा है तो मात्र 2500 लगते हैं, और आपके फोन का पार्ट आएगा बन के आपको मिल जाएगा फटाक से। सैमसंग में क्या है भाई, बैक पैनल टूटे कुछ भी टूटे आपसे पैसा उतना ही लिया जा रहा है। तो ये गलत है भाई, आप इतना क्यों करो, छोटी सी चीज के लिए आप ज्यादा क्यों ले रहे हो भाई। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है। एप्पल ने पहले ऐसा था लेकिन अब इन्होंने फिक्स कर दिया। अभी जैसे 15 सीरीज के ऑनवर्ड आप जैसे कैमरा मॉड्यूल टूट गया, बैक पैनल टूट गया, डिस्प्ले का ले सकते हो या फुल ले सकते हो। सैमसंग में भाई ये चीज नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर जब पिक करना हो तो एप्पल बहुत कन्वीनियंट है। जैसे कि पे करते हुए मुझे दिक्कत क्या हुई थी, जब मैं सैमसंग का अवेल कर रहा था तो हुआ क्या था कि सर्विफाई में कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि फोल्ड और फ्लिप हम एड्रेस नहीं कर रहे। भाई मुझे नहीं पता था, तो मुझे सैमसंग कॉल करना पड़ा। ऑल्दो कॉल तुरंत लग गई थी, बहुत टाइम नहीं लगा था, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। एप्पल में क्या है, बस फटाक से एप्पल की साइट से आप कर लो सपोर्ट से, या आप मैनुअली जाके जमा कराओ, वहां इनिशिएट हो जाता है और पैसा आपको बाद में पे करना है। सैमसंग पैसा आपसे पहले दे, खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको देना है तो आप पहले दो बाद में, बात तो एक ही है। लेकिन कन्वीनियंस एप्पल में ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा फील होता है कंपेयर टू सैमसंग के। तो भाई यही रही देखो मेरी स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है। सी यू द नेक्स्ट वन।